नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज़। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आज हम बात करेंगे, कल हमने पिछले अंक में दही चूड़ा की चर्चा की थी, लालू प्रसाद यादव के दही चूड़ा की चर्चा की थी और रवि सर ने बताया था कि वो पुराने जो याद है, जो तस्वीरें जो अपने जहन में भी हैं कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ जो दही चूड़ा का भोज होता था वो अद्भुत होता था। रवि सर, आपने कल भी इस दही चूड़ा के बारे में बताया था कि वो कहीं ना कहीं वो एक मिस कर रहे हैं, मैंने एज ए जर्नलिस्ट हम लोग भी मिस कर रहे हैं, पॉलिटिशियन तो मिस कर ही रहे हैं। और आज तेज प्रताप यादव का भोज जगा हुआ है, लालू यादव के आवास पर भोज नहीं है लेकिन उनके बड़े बेटे के घर पे भोज चल रहा है। तो उसी अंक से हम जोड़ते हैं, कल हम लोग ने जो जहाँ ख़त्म किया था कि दही चूड़ा का भोज कैसे लालू यादव का हम लोग उस जो एक परंपरा थी वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो तेज प्रताप यादव ने भोज शुरू किया है। उस भोज में लालू यादव भी गए हैं, लेकिन वो भोज के पीछे जो बैनर था वो आरजेडी का नहीं था। तो इस पूरे भोज का इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या तेज प्रताप यादव अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए भोज कर रहे हैं? तो फिर जो भोज की एक पॉलिटिक्स शुरू से होती रही दही चूड़ा को लेकर, उस पर कहाँ तेज प्रताप यादव अपने आप को सही बैठाते हैं और लालू यादव का वहाँ पहुँचना और तेजस्वी यादव का सब लोग का इंतजार। तो क्या है ये पूरा खेल, क्या है ये दही चूड़ा का भोज जो है तेज प्रताप का? देखिए, आप इसको अगर यदि डिकोड करिएगा, जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, बड़े पुत्र हैं, उनकी ओर से उनके सरकारी आवास, जो बिहार सरकार का आवास है, सरकारी आवास जो एमएलए की हैसियत से मिला था, अब उनको खैर छोड़ना पड़ेगा वो आवास, तो वो उस आवास पर वे भोज का आयोजन किए, चूड़ा दही भोज मकर संक्रांति के अवसर पर। जो लालू प्रसाद यादव दिया करते थे उसे तेज प्रताप यादव ने दिया। लालू प्रसाद यादव की परंपरा को, परिपाटी को चला रहे हैं। बिल्कुल, तो वो लालू प्रसाद यादव की ओर से या राजद की ओर से नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव कहने का मतलब ये समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी यादव उनके बेटा मुकम्मल तौर पर नेता प्रतिपक्ष हैं और राजद की कमान उनके पास में है, तो उनकी ओर से तेजस्वी यादव की ओर से नहीं दिया गया है मकर संक्रांति इस बारे में हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे। तो ये और पीछे जो बैनर था वो जिसके बारे में बता रहे हैं, जनशक्ति जनता दल, वो हमको लगता है पहली बार सर इस तरीके से लालू यादव बैठे हुए हो, पीछे में आरजेडी नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल जेजेडी दिख रहा हो, ये अजीब लग रहा हो। देखिए, मकर संक्रांति का अवसर है तो कोई कहीं बैठ सकता है, हर दल के लोगों के माने एंट्री होती है, इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं कोई नहीं। तो वहां लालू प्रसाद यादव गए थे और गए ही नहीं थे, उनके साथ बिहार के राज्यपाल भी मौजूद थे, तो मोहम्मद खान साहब। हाँ, तो वो साथ में ही अगल बगल दोनों बैठे हुए थे। लेकिन यह जो चूड़ा दही का भोज है, यह जो आयोजन तेज प्रताप ने किया, यह लालू प्रसाद यादव या फिर ऐसे कह लिया जाए कि आरजेडी के चूड़ा दही भोज से डिफरेंट था। ये डिफरेंट था, क्या डिफरेंट था, अलग था। ये देखिए, यह पूरी तरीके से माने पारंपरिक तो है, चूड़ा दही तो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सनातन धर्म में आप हम लोग खाते हैं नए वर्ष के आगमन पर, या दही, गुड़, सब तिलकुट, वह सब है। लेकिन यह देखिए कुछ न कुछ हाईटेक टाइप से दिखाई पड़ रहा था। अच्छा, हाईटेक टाइप के, यह फोटो कैमरा जगमग कर रहा है। फोटो कैमरा तो अलग बात है, मान लीजिए कहीं बड़े घर में हो रहा है, बड़े जगह पर हो रहा है, तो फोटो कैमरा मीडिया का जमावड़ा रहेगा उसमें कहीं कोई, और ये बड़ा इवेंट के रूप में लेके लोग घूम रहे हैं, बड़ा इवेंट के रूप में दिखाई पड़ा। लेकिन जो परोसने की व्यवस्था, जो व्यवस्था लालू प्रसाद यादव के यहाँ होती थी, वह व्यवस्था करना में हाथ डाल के दही वाला वो नहीं है, मटका वाला मटके में जो हड़िया में मटका में निकाल के दिया जाता था वह नहीं है। लालू जी खुद से सब करते थे। ये इस बार आपने देखा किस तरीके हाईटेक, हम क्यों कह रहे हैं, आप देखिएगा कि बगल में बहुत बड़ा बड़ा स्टील का ये बर्तन में मिठाई, ये हो सकता है कि राज्यपाल वहाँ पानी का बिस्लरी का बोतल भी महंगा वाला, तो ये सब तमाम तरह की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ये लालू प्रसाद यादव और इनमें थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा, थोड़ा नहीं या बहुत अंतर दिखाई आम आदमी बहुत कम दिखाई पड़े, मेरे बहुत वीवीआईपी लोग दिख रहे हैं, आम आदमी का नहीं था। यह देखिए, यह एक माने इसको इवेंट के रूप में, इवेंट के रूप में यह आपको यह चूड़ा दही दिखाई पड़ा। इसमें बड़े बड़े आपको मेगा इवेंट है तेज प्रताप यादव, अब जो कह लीजिए इसको, लेकिन इवेंट के तौर पर दिखाई पड़ा और इसमें ये लोग जुड़ते हुए दिखाई पड़े। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े लोगों के लिए दिन भर पलक पावड़ा बिछा के बैठा भी गया था, रेड कारपेट वेलकम लगा, तो वह सब पूरी तरीके से आपको दिखाई पड़ा। वीवीआईपी के बैठने के लिए अलग, आम आदमी के लिए, यह सब तमाम तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ी। लेकिन वो जो कनेक्शन लालू यादव के समय नहीं, वो देखिए वो नहीं दिखाई पड़ा।
वो आप जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो दही चूड़ा का भोज होता था, मार मुरेठा बांध करके दियर से लोग चला रहा है, वहां से लोग चला ऐसा लोग रहा है, नहीं दिखाए, गोपालगंज बहुत कम लोग, ऐसा बहुत गिने चुने एक दो आदमी ऐसा था। तो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड उस तरीके से गिने चुने आपको लोग दिखाई पड़े, या 100-50 या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है रवि सर कि जिसे लालू यादव का अगर दही चूड़ा का भोज होता था उसमें राष्ट्रीय जनता दल होता था, मतलब मेजबान तो राष्ट्रीय जनता दल होता था ना। ये भी तो उनके बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, लेकिन वहां पीछे में बैनर कुछ और है ना। तो जो इनके चाहने वाले हैं, जो लालू यादव के और तेजस्वी यादव के चाहने वाले हैं, वो तेज प्रताप यादव को मैंने एज ए उनके की परिवार के सदस्य हैं इतना तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को तो एक्सेप्ट अभी नहीं कर पाएंगे ना लोग। तो मुझे लगता है सर, मेरा अपना जो तजुर्बा है कि मुझे लगता है कि जो लोग, जो आप मुरेठा वाले खोज रहे हैं, दियर वाले लोग खोज रहे हैं, करना लेके आने वाले, वो लोग कैसे पहुंचेंगे भाई? वो तो लालू यादव के लिए से कनेक्ट है ना, और लालू यादव के उत्तराधिकारी अगर तेजस्वी यादव उनसे कनेक्ट है, यानी पार्टी के वो तो लोग हैं ना। तो अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव ने ये भोज का आयोजन किया, ठीक है, लालू यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, लालू यादव का वहां पहुंचना, परिवार का वहां पहुंचना लाजमी है, मैंने महामहिम का पहुंचना लाजमी, लेकिन जो आम लोग हैं वो तो कनेक्ट है ना, दिल से कनेक्ट है लालू यादव से, वो क्यों पहुंचे नहीं वही कह रहे हैं कि देखिए उनके मामा भी, तीनों मामा पहुंचे, तीनों मामा। यहाँ नो एंट्री है, यहाँ जो है सो एक मामा केवल आते हैं, वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सो तीनों मामा वहां पहुंचे, बड़े मामा, मझले मामा, छोटे मामा, तीनों मामा, पूरा मामा जी आ गए लोग। ये एक अच्छी बात दिखाई पड़ी कि तीनों मामा का जुटान वहां हुआ। और हो भी क्यों ना, अगर यदि आप इसको डिकोड करिएगा तो ये बात दूर तलक जाएगी, इसलिए आप डिकोड मत करिए, इतने पर ही रहिए कि ये तेज प्रताप ने इसको किया है, एक कोशिश की है तेज प्रताप यादव ने, प्रयास किया कि परिवार को एकजुट रखे, कैसे भोज के बहाने ही एकजुटता आ जाए, और तेजस्वी यादव हो चाहे माँ हो, बहन हो, सब लोगों के साथ, मतलब एक चाहते हैं भाई, सबको निमंत्रण उन्होंने दिया है तेज प्रताप। नहीं देखिए, ये एक बात समझ लीजिए कि तेज प्रताप यादव अपने मकर संक्रांति के इस जो आयोजन उन्होंने किया है, उसके लिए लंबे समय से वह सबके यहाँ जाकर के इंडिविजुअली जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्ड देते हुए भी दिखाई पड़े। कई ऐसे नेताओं के कार्ड आप देखे होइएगा कि हम उसी पर आ रहे हैं सर, कि आप देखिए लालू यादव के भोज में बीजेपी के चेहरा के लोग बहुत कम आते थे भाई। नीतीश कुमार तो आए हुए हैं, लेकिन बीजेपी से बड़ा दूरी रहती थी लालू यादव के दही चूड़ा भोज में। लेकिन तेज प्रताप यादव ने यहाँ भी परंपरा में एक नई शुरुआत कर दी। बिल्कुल, मतलब तेज प्रताप यादव ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी के नेताओं को आमंत्रण दिया और आमंत्रण स्वीकार भी हो गया। अब देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनके भोज में तेज प्रताप गए, और तेज प्रताप यादव के भोज में विजय सिन्हा। ये एक नई परंपरा की शुरुआत, लोग इसको तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी की नजदीकियां तेज प्रताप यादव से बढ़ रही है, ये सारी चीजें। लेकिन आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव ने जो ये निमंत्रण दिया, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? नहीं देखिए, अब इसमें यही हम लोग जितनी बात कह रहे हैं, यही तो बात है जो आप डिकोड करिएगा, बिटवीन द लाइंस को समझने का प्रयास जो ASR न्यूज़ के व्यूअर्स कर रहे हैं, वो यही है कि आप इसमें देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की उपस्थिति, वह डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी कोटे से, और वह कितने बेबाकी से कोई बात कहते हैं, यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो लिए विजय सिन्हा का तेज प्रताप आवास के पर जाना मकर संक्रांति के अवसर पर, हालांकि वो तेज प्रताप गए थे उनके यहाँ, वो भी गए थे, वो भी गए। तो यह कोई आपको ये नहीं है कि हम गए तो आप भी आए, हम गए तो लेकिन विजय सिन्हा का नई शुरुआत तो है, निश्चित रूप से यह नई शुरुआत है। और लालू परिवार में अगर यदि लालू परिवार के यहाँ अगर यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति या बड़ा नेता पहुंचता है, तो यह निश्चित रूप से यह समझने वाली बात है कि वाला है। आरजेडी के तमाम जो अंदर खाने में खबर है कि भाई ये क्या हो गया, मतलब जिन बीजेपी से दो पीढ़ी, मतलब लालू यादव ने भी दूरी आर पार की लड़ाई, मतलब आप पॉलिटिकली आप देखिए तो आप विचारधारा से इतर देखिए, आप लालू प्रसाद यादव का परिवार या तेजस्वी यादव स्वयं माने लड़ते रहते हैं, पॉलिटिकली लड़ाई। 2025 के या 24 के लड़ाई में क्या था भाई, नीतीश कुमार के प्रति भले चाचा भतीजा का रिश्ता खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ तो तनातनी रही है। बिल्कुल। और ऐसे समय में तेज प्रताप यादव जो खुद पार्टी से अलग है, परिवार से अलग है, तो उन्होंने एक नई पहल कर दी। अब भाई कयासों का बाजार है, कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम कयासों पे नहीं जाएंगे। हम ये जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। भाई उनके बड़े नेता हैं विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम है बिहार में, अभी मंत्रिमंडल में, नीतीश मंत्रिमंडल में, उन्होंने स्वीकार करके वो पहुंचे भी, और बड़ा गर्मजोशी के साथ वहां दही चूड़ा का भोज हुआ। तो रवि उपाध्याय सर का यही कहना है कि भाई इसके बहुत सारे
कारण हो सकते हैं? अगर हम उसके अगले अंक में हम फिर उस पर चर्चा करेंगे कि और क्या नहीं, क्या लालू कारण हो प्रसाद सकते हैं। यादव गए। लालू प्रसाद यादव देखिए तेज प्रताप जैसे तेजस्वी के पिताश्री हैं, उसी तरीके से उनके भी पिताश्री हैं, तो और वो राष्ट्रीय जनता दल के उसमें बड़ा अध्यक्ष हैं। इमोशनल एंगल में हम देख रहे थे। हम मैंने वीडियो में आप देखिए कैसे तब लालू प्रसाद यादव जब निकल रहे हैं, उनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, धूप की रोशनी जो है वो आ रही है, तो तेज प्रताप यादव से रोक रहे हैं, ठीक है। और फिर वहां से जब निकल रहे हैं तो गाड़ी तक जब छोड़ने आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, तो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि पिताजी को चोट ना लग जाए, उनके आंखों में चोट, एकदम रोके हुए हैं, इस तरीके से रोके हुए जिस हैं। समय से गाड़ी से उतर रहे थे लालू प्रसाद यादव, स्वयं उनको एक तरीके से कहा जाए वो बड़े बेटे उनके जो तेज प्रताप हैं वो साथ में उनको धीरे धीरे लेकर के वहां तक पहुंचे। तो ये देखिए, यह तो देखिए पिता है बेटा है, यह तो लगाव प्रेम मोहब्बत कोशिश बना तो रहे। कर दी ना तेज प्रताप यादव ने। चुनाव के बीच में आपको याद है सर कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव अलग थलग पड़ गए, पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से बाहर हो गए। और ऐसे समय ये पहला अवसर है कि पब्लिक डोमेन में तस्वीरें आ रही हैं कि जब लालू प्रसाद यादव आंखों की रोशनी उनके ऑपरेशन कराने के बाद, नहीं, लेकिन एक देखिए सब बात ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का आयोजन करके एक बड़ी लकीर तो खींच दी है, और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा कुछ संकेत भी दे दिया है। और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं आप देखिए बड़ा दिल करना होगा भाई। ये तो उन्होंने तो एक तरह से टॉस कर दिया। तेज प्रताप यादव ने निमंत्रण देके अपने भाई को, भाई कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन इस दही चूड़ा का जो भोज है, जिसको कि आप सनातन हर कोई इसको मनाता है, और यही आपने फिर से एक बार आपको कह रहे हैं, वो दोहरा दीजिए कि आज के दिन का क्या महत्व है इस दही चूड़े के भोज का। केवल खाना नहीं है, बल्कि किसानों के अंदर कितनी खुशी होती है, कितना उत्सव का समय है ये। वो देखिए एक बात है, लेकिन हम निश्चित रूप से हम लोग जिस बात पर चर्चा में बैठे हैं, यह चर्चा निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव ने एक बड़ी चुनौती तो रख दी है तेज प्रताप के समक्ष, तेजस्वी यादव के समक्ष। भाई जो तो कुछ भी करना होगा, लेकिन ये ध्यान में अब जरूर रखना होगा कि भाई वो पार्टी को, परिवार को ऐसे जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के हो सकता है कि तेजस्वी यादव को पसंद ना हो कि भाई आपने बीजेपी के नेताओं को क्यों बुला लिया, बिल्कुल। लेकिन तेज प्रताप यादव ने ये तो कोशिश की, ठीक है, उनके कुछ ऐसे कदम हो जो लालू यादव को पसंद नहीं आए, तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आए, कुछ भी हो तो हो, लेकिन मकर संक्रांति के बहाने तेज प्रताप यादव गए अपने माताश्री, अद्भुत कर दिया आवास पर गए, निमंत्रण भी देर रात में दिया, पिताश्री को भी दिया, अपने छोटे भाई को भी दिया जो नेता प्रतिपक्ष है उनको, और अपने भतीजा को खिलाया भी। तो यह सब अच्छा, मामा इस लोग से तलखी रहता है तेजस्वी यादव का। देखिए तेज प्रताप यादव ने क्या किया कि मैंने तलखी हो जो वो चाहते हैं कि सबको एक साथ लेकर चले। और मेरी परिवार के एक सदस्य से बात हो रही थी, वो भी 2 दिन पहले यही बोल रहे थे कि भाई तेज प्रताप यादव ने कोशिश तो की है ना भाई, मतलब ठीक है अगर वो आज अलग थलग पड़े हों जो हों, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की। दिल्ली गए, उस समय कोर्ट कचहरी का मामला था रवि सर, और दिल्ली जाकर अपने पिताजी से बात किया, अपने भाई से बात किया। कुछ लोग चला रहे थे कि तेज प्रताप में बातचीत तक नहीं हुई, बातचीत हुआ। उन्होंने कहा भी कि आप जाइए पीछे से। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि भाई बिल्कुल आप बड़े भाई हो, जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं, बहुत सारा काम कोर्ट कचहरी का काम है। तो भाई एक कोशिश तो हो रही है, ठीक है। राजनीतिक जो प्रतिद्वंदियां होती है, मेरे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो लोग इसमें कुछ कुछ बातें निकाल कर ये करेंगे, और मीडिया में तरह तरह की खबरें ऐसी चल रही है। लेकिन हमारा मकसद क्या है एसआर न्यूज़ का कि हम लोग पॉजिटिव स्टोरी, उसके अंदर से पॉजिटिव स्टोरी निकालें, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी परिवार का मसला हो। अगर तेज प्रताप यादव ने जो कुछ भी किया, अगर उनको पार्टी से निकाला गया, उनके किस काम के चलते तेजस्वी यादव नाराज थे, लालू यादव नाराज थे, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे, उनके न्योते पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे, वहां बहुत देर तक उन्होंने बैठा, और वहां पर कई लोग, जो गणमान्य लोग, जो महामहिम भी वहां बैठे, और तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ सब लोगों का स्वागत किया। और बात है कि रवि सर कह रहे हैं कि जो एक आम लोग कनेक्ट हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के दही चूड़ा भोज में, वो उसमें थोड़ी कमी आई। तो हो सकता है कि अगले फ्लेवर में नया चीज तेज प्रताप यादव सीखे। और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती, रवि पाध्याय सर यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती यह है कि तेज प्रताप यादव ने टॉस कर दिया है। अब क्या है कि भाई अब आपको भी देखना है कि भाई किस तरीके से अपने भाई को, भाई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया होगा कि आप पार्टी के हमेशा के लिए बाहर रख दीजिएगा। आप बाहर रहने का नुकसान भी झेल चुके हैं। तो अब क्या है कि एक कोशिश तो हो रही है, हालांकि पीछे जो बैनर है वो बैनर कब हटेगा, वहां आरजेडी कब हो जाएगा, इसका इंतजार हम लोग को भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम, और क्या सुझाव है आपके? कमेंट बॉक्स पे, एसआर न्यूज़ के कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताइए। और जो
जिस तरीके से आप हमें स्नेह और प्यार दे रहे हैं वो बरकरार रखिए। हमारे सारे प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी जो जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।